Hi everyone, welcome back to my channel. I am Riya Jain. So लास्ट वीडियो में मैंने अपने IBPS PO मेंस के मार्क्स अपलोड किए थे और काफ़ी लोग मुझसे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे। मैं अपनी रिसोर्सेज और अपना जो भी मैंने करा, पढ़ाई किधर से करी, कैसे करी, वो बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, विच इज़ कि आप लोग बिल्कुल ब्लाइंडली कॉपी मत करना जो भी मैंने पढ़ा था उसका, क्योंकि सबकी अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू ऑल इज़ दैट कि आप पहले मेरा ट्राई करना। अगर उससे कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है देन इट इज़ गुड फॉर ऑल, बट अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो आप उसमें अपना टच देना, अपनी वीकनेस जो भी है उस पर काम करना, तो आपको ये स्ट्रैटेजी जो ओवरऑल है वो ज़रूर हेल्प करेगी। जो फर्स्ट चीज़ मैंने करी थी वो थी परफेक्शन की क्लासेस। सब जानते हैं परफेक्शन क्लासेस निमिषा बंसल मैम जो हैं वो लेती हैं, और वो पेड क्लासेस हैं। और वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे इन अ वीक इट इज़ फ्री एंड इट इज़ ऑन YT। तो वो तो आपको ज़रूर प्रेफर करनी चाहिए। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ 1 ईयर के लिए परफेक्शन क्लासेस ली थी। तो परफेक्शन जो है वो मेन चीज़ है। इंग्लिश की पूरी जो भी मेरी प्रिपरेशन थी उसका 90% तो परफेक्शन ही था मेरे लिए, क्योंकि मैम जो क्वेश्चंस कराती थी वो हाई लेवल होते थे। अब IBPS PO मेंस में 2 मार्कर के क्वेश्चन आए थे और जो काफ़ी हाई लेवल के थे, तो वो न्यू पैटर्न था। अब वो मैंने कैसे करा, क्योंकि जो निमिषा मैम है वो न्यू पैटर्न्स करवाती है, तो वो उन्हीं की वजह से मैं कर पाई हूँ। तो 90% ऑफ ऑल द इंग्लिश प्रिपरेशन इज़ परफेक्शन। सेकेंड आई विल से इज़ दैट एडिटोरियल क्लासेस मैम लेती है, लेकिन मैंने वो नहीं ली, क्योंकि मेरी इंग्लिश स्कूल से ही, हाई स्कूल के टाइम से ही मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने कोई एडिटोरियल क्लासेस नहीं ली। मेरे को लगता था कि इतना ज़्यादा टाइम मैं इंग्लिश को नहीं दे सकती हूँ, मुझे क्वांट्स को भी टाइम देना था। तो मैंने सिर्फ परफेक्शन करी है। अगर क्लासेस की बात करें अगर इंग्लिश में कोई भी, तो ओनली परफेक्शन। आई विल प्रेफर कि ओनली परफेक्शन आप जाइए और बस कंसिस्टेंसी से करिए। अगर आप उसमें ब्रेक्स देंगे या फिर आप 1 मंथ करने के बाद छोड़ना चाहेंगे, तो ऐसे वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। दूसरी चीज़ जो है जो आप लोग कर सकते हो वो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है आप निमिषा मैम की जो वीडियोस है यूट्यूब पर उससे कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, वो मैंने करा था। और उससे क्या होता है कि एरर की जो भी क्वेश्चन है अगर प्रैक्टिस उसके बाद हो जाए ना, पहले आप रूल्स कवर कर लो, उसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एरर के मॉक के थ्रू, या आप कोई क्लासेस लेते हो, वैसे मैं तो परफेक्शन ही प्रेफर करूँगी, आपको वही मैं सजेस्ट करूँगी। तो वो जब आप करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आपको एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगी वो है मॉक्स। सेक्शनल मॉक आपको देने हैं और उसमें एनालिसिस का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, नए नए पैटर्न्स होते हैं। तो जब आप उसका एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा पैटर्न नहीं आ रहा है या कौन सा पैटर्न आपको वीक लग रहा है आपके अकॉर्डिंग, और किस पैटर्न में आप अच्छे हो। तो जब आप उसका एनालिसिस करोगे उसके बाद आप उसी चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे जो पैटर्न आपको नहीं आ रहा। तो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं मॉक टेस्ट में पर्सनली बोलूँ कि मैंने कौन सा ज़्यादा प्रेफर किया, तो मैंने तो गाइडली ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि गाइडली अच्छा मुझे लगता था कि उसका लेवल है। अगर मैंने गाइडली का लेवल कर लिया तो मैं एग्ज़ाम आसानी से दे पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता था। खैर इस बार की IBPS PO मेंस की जो इंग्लिश आई थी वो अलग लेवल की आई थी। वो मैंने किसी भी मॉक टेस्ट में इतना टफ तो नहीं देखा इंग्लिश, खासकर RC रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। सारे क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड थे। मैंने अटेम्प्ट करा था 35 मार्क्स का, और जो मेरे मार्क्स है वो 28 समथिंग आए हैं। तो मेरे कुछ गलत भी हुए हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें मैंने एक्यूरेसी अपनी गंवाई है। खैर टफ भी था। तो ये है। लास्ट चीज़ मैं बताऊँगी वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में मैंने क्या करा था कि एक तो मैंने ना द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसके एडिटोरियल्स को रीड करा था, जिससे मुझे इंग्लिश का जो है इंग्लिश रीड करूँ थोड़ी अच्छी हो जाए, और साथ में कुछ नई वोकेबलरी मुझे समझ में आए, इसके लिए मैंने ऐसे करा था। और मैंने गाइडली का जो फ्री वाला था वो भी दिया था डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट। उसके अलावा मैंने ग्रामरली पे कम से कम 5 लेटर्स तो मैंने लिखे होंगे, 5 एसेज मैंने लिखे होंगे, और निमिषा मैम की जो बुक आती है डिस्क्रिप्टिव वाली उसको मैंने रीड करा था। और जो मैंने लेटर रीड करा था वही लेटर एग्ज़ाम में भी आ गया, पुलिस कंप्लेंट वाला और एस्से की बात करूँ तो एस्से तो काफ़ी कॉमन टॉपिक था, जो कि था क्लाइमेट चेंज में कैसे फार्मर्स डील कर रहे हैं। तो वो तो काफ़ी कॉमन टॉपिक है, वो तो सब लोग
सभी ने कर लिया होगा, बट जो पुलिस कंप्लेंट वाला टॉपिक था ना, वो मैं रीड करके गई थी एग्जैक्ट लेटर, और मैंने रीड करी थी निमिषा मैम की बुक में से, मेरे पास पीडीएफ थी उस बुक की। तो ये है इंग्लिश के लिए। अगर मैं टाइम की बात करूँ ना, मैंने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया किसी भी दिन इंग्लिश को, बट हाँ मैंने कंसिस्टेंटली दिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन कर लिया और 1 हफ्ते छोड़ दिया, नहीं, मैंने कंसिस्टेंटली किया था इंग्लिश। तो इसलिए शायद इंग्लिश ने काफ़ी बड़ा फैक्टर जो है, बड़ा रोल प्ले कर दिया मेरे मार्क्स में। तो इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग है। अब देख रहे हो आप 28.5 इंग्लिश में IBPS में मेंस में आए थे, देन डिस्क्रिप्टिव में 19.75। अगर ऐड ही कर लें तो 50 मार्क्स तो यहीं से आ रहे हैं। तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो ना, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में। बाकी कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसके लिए मैं हेल्प आउट करूँगी आप लोगों को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।